भूतिया गांव राइस्टार की कहानी। राइस्टार की कहानी उस भयानक रात से शुरू होती है जब वो पहली बार उस गांव में आया था जहां पर सूरज की रोशनी भी आने से डरती थी। चारों तरफ खामोशी थी, इतनी गहरी कि हवा की सरसराहट भी एक चीख जैसी लगती थी। राइस्टार एक भूवैज्ञानिक था जो इस क्षेत्र की मिट्टी के नमूनों का अध्ययन करने आया था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया था कि वो केवल मिट्टी की जांच करने नहीं आया था, बल्कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य से रूबरू होने वाला था। जिस मकान में उसे रहने को मिला था वह गांव के किनारे पर था, एक पुराना लकड़ी का घर जिसके किवाड़ से हर आहट पर पुरानी यादें बाहर आती थीं। दीवारें उन लोगों की कहानियों से भरी हुई थीं जो कभी यहाँ रहते थे और फिर अचानक गायब हो गए। गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी थी कि रात में बाहर मत जाना, और सबसे खास बात ये कि रात के 12 बजे के बाद घर के अंदर से भी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। उन्होंने उसे बताया कि 12 बजे के बाद इस गांव में समय रुक जाता है और जो चीज यहाँ चलती है वो इंसान नहीं होती। शुरुआती कुछ रातें तो सामान्य रहीं। राइस्टार अपने काम में व्यस्त था और गांव वालों की कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता था, लेकिन चौथी रात को जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था उसने दरवाजे पर एक हल्की सी खरोच की आवाज सुनी। कौन है, उसने सोचा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये किसी जानवर की आवाज होगी। उसने वापस दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे खिड़की से झांकती हुई एक छाया दिखाई दी। ये एक बच्चे की परछाई थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। राइस्टार का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी चिड़ियों की चहचहाहट, हवा का शोर, सब कुछ रुक गया। राइस्टार के दिल की धड़कन ही एकमात्र ऐसी आवाज थी जो सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी उसने ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज सुनी। एक धीमी, भारी, घसीटती हुई चाल, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। राइस्टार ने अपनी टॉर्च उठाई और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन जिज्ञासा उसे रोकी सीढ़ियों पर पहुंचा। एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह छत पर पहुंचा, वहां पर कोई नहीं था। राइस्टार ने सोचा कि गांव वाले उसे डरा रहे हैं, लेकिन तभी उसकी नजर छत के एक कोने में पड़ी जहां पर जमीन पर खून के धब्बे थे। खून अभी भी ताजा था। राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। ये किसी जानवर का खून नहीं था, क्योंकि उसके बगल में एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी जिस पर किसी ने चाकू से वार किया था। अगले दिन सुबह जब वो गांव में वापस आया तो उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से बात की। बूढ़े आदमी की आंखें डरावनी लग रही थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में रह रहा हो। उसने राइस्टार से कहा, ये गांव उन बच्चों की कब्र है जिनकी आत्माएं यहाँ घूमती हैं। कई साल पहले यहाँ एक खूनी खेल होता